देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। समाज एवं राजनीतिक सेवा में कैरो परिवार के सूरज कैरो मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें पुनः श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय महामंत्री पद से नवाजा एवं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने राजनीतिक मार्गदर्शक के रूप में श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, लाल सिंह आर्य जी के प्रति एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी का आभार व्यक्त किया। श्री कैरो ने बताया कि आने वाले समय में तन, मन, धन और परिवारजनों के सहयोग से देश एवं समाज की सेवा तत्परता पूर्वक कार्य करके करूंगा। वह इंदौर का नाम रोशन करना ही मेरा लक्ष्य रहेगा। साथ ही आगामी नगर निगम चुनाव में समाज का जो व्यक्ति जीतने की क्षमता रखता है उसे आगे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। करने के लिए समाज में जो कुरीतियां हैं, बुराइयां, उनको दूर करने के लिए हमारे सभी साथी लोग के सहयोग से हम लोग निरंतर सामाजिक गतिविधियां चलाते आ रहे थे। इंदौर से प्रदेश में ले गए और प्रदेश से अब राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोगों ने जो है इसका काम को बढ़ावा दिया है। और हमारे सभी जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें हमारे सभी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कुल मिलाकर के समाज का विस्तार, उपजातियों की दीवार तोड़ना, प्रांत की दीवार तोड़ना, भाषा की दीवार तोड़ना, इन सबको हमने मुक्त का लक्ष्य बनाते हुए समाज की बृहद समाज की संरचना और उसका स्वरूप ऐसी हमने कल्पना की है और जिसमें हमें सफलता मिल भी रही है। हम एक समाज ही नहीं बल्कि पूरे अनुसूचित जाति वर्ग में वो भाव पैदा करना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति सुख का, दुख का, आत्मीयता का, और वो भाव हम पैदा करने में सफल हो भी रहे। बहुत सुंदर। आप अपने राजनीतिक सफर और सामाजिक सफर में आप अपने गुरु किसको मानते हैं? आपको जो वरिष्ठ आप जिनके मार्गदर्शन तो पहले भी शुद्ध रूप से व्यवसायिक है, इसके बाद समाज सेवी के रूप में काम करते आ रहे हैं। हमारे पिताजी, मेरे चाचा जी, सभी ने समाज के अंदर जब भी पूरे परिवार के अंदर, केरो परिवार में जब भी आवश्यकता पड़ी तो किसी न किसी को माध्यम समाज सेवा के लिए बनना ही पड़ा। आज उनके जाने के बाद में एक सौभाग्य था या एक योग था कि मुझे ये काम करने का अवसर मिला। मैं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, समाज के लिए काम करता था, व्यवसाय भी साथ साथ चलता था। लेकिन कैलाश जी विजयवर्गीय जी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, वो आगे होकर के चुनाव में आने के लिए, सक्रिय राजनीति में आने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया, मेरी धर्मपत्नी किया, मेरे बच्चों को किया। और समाज सेवा करते करते यदि आप सत्ता में रहते हैं तो समाज को बहुत कुछ दे पाते हैं। मुझे सौभाग्यशाली हूं कि वो जब महापौर थे तब मैं पार्षद हुआ, उन्होंने मुझे MIC में लिया और रोड उनका नामाकरण उन्होंने उनके नाम से किया है। मैं समझता हूं कि सही मायने में देखा जाए तो कैलाश जी विजयवर्गीय जी समाज में एक लीडरशिप खड़ी करने के मतलब प्रेरणा स्रोत है। वो उनकी एक सोच है कि हर समाज में लीडरशिप खड़ी होना चाहिए। उसी तारतम्य में उन्हें मुझे भी खड़ा करके इस काम के लिए दौड़ाया और मैं उनकी कसौटी पे खरा उतरने का पूरा प्रयास भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आप अपनी कुछ उपलब्धियां गिनाएंगे? क्या आपकी उपलब्धियां रही इस सफर के दौरान? अभी जो है हम लोगों ने जो है मतलब अभी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। उसके हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दुष्यंत कुमार जी गौतम जी हैं, जो कि मतलब राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे श्री लाल सिंह जी आर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनके साथ मिलकर के राजनीतिक और सामाजिक दोनों चीजों को रखते हुए जमीनी हकीकत को केंद्र तक पहुंचाते हैं, प्रदेश तक पहुंचाते हैं, और जो भी उनमें व्याप्त जो कमियां हैं और वो सुविधाएं हैं, जो लाभ हैं, जो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, उसको ज्यादा लोगों तक वो लाभ पहुंचे, उसके लिए हम सब लोग प्रयास करते रहते हैं। मैं शीर्ष नेतृत्व का उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। समाज के प्रति आप आने वाले समय में और क्या योगदान करने की आपकी भूमिका है? समाज के अंदर हम लोग चाहते हैं कम से कम कि जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो सब हिल मिल के रहे, एक दूसरे के प्रति उनके भाव आत्मीयता के रहें। साथ ही साथ जो है अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं। तो अभी जो है समरसता में विश्वास हमारे रैदास इंदौर नगर के अंदर इतना प्रशंसनीय कार्यक्रम हुआ है जिसे सामान्य वर्ग ने रविदास जयंती के पूर्व किया। रविन्द्रनाथ टैगोर इंदौर के अंतर्गत सामान्य वर्ग रविदास जी की जयंती मना रहा है। वो कहते हैं कि संत किसी एक समाज के नहीं होते, संत तो सभी के होते हैं। और उन्होंने शुरू में कन्याओं का पूजन, अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाओं का उन्होंने पूजन किया, उनके पैर धोए, उनको तिलक किया, उनका सम्मान किया। गुरुवाणी हुई, गुरुद्वारे से सत्संग मंडल पूरा आया, उन्होंने सत्संग किया, वहां पे वरिष्ठ समाज सेवियों का वहां सम्मान हुआ और गुरुजी की अमृत वाणी पर विशेष तौर से संक्षिप्त में वहां पर व्याख्यान भी हुआ।
जिससे कि मतलब उनकी अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचा सके और लोगों को जीने की राह दिखा सके। बहुत बढ़िया। आपका आगामी लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तो क्या है, निरंतर चेरेवती हम तो काम करते जा रहे हैं और आगे काम भी करते रहेंगे। हम चाहते हैं कम से कम कि जो आज तक कभी नहीं हुआ है, एक अनुसूचित जाति वर्ग, सामान्य वर्ग, हम सब भाई भाई हैं, हम सब भारत माता के सपूत हैं, उसकी संतान हैं, उसे मानते हुए आगे जाकर के ये भेदभाव खत्म हो, ये छुआछूत खत्म हो और हम सब में एक मानवता का एक भाव पैदा हो। पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मक मानववाद कि तेरा दुख मेरा सुख, मेरा सुख तेरा सुख, हम सब कुछ एक ही है और ईश्वर के बनाए बंदे हैं, तो फिर ये आपस में ये जो टुकड़ों टुकड़ों हम लोग बटे हुए हैं, इसको खत्म करके सब एक राह पे चले, ऐसा कुछ हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जानकारी चाहूंगा परिवार के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे कि आज इस सब कार्यक्रम में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अपना समय आम जनता के लिए देना पड़ता है, तो परिवार के साथ में आप समय का आप लिपिबद्ध कैसे कर पाते हैं और उसमें आपको कितना सहयोग मिलता है और किस किस का मिलता है? बिल्कुल, मैं हमारे परिवार का भी हृदय से आभार करता हूँ कि उनका हमेशा जो है मेरा राजनीति के अंदर जो है उनका मुझे सहयोग मिलता रहता है और कभी भी उनकी तरफ से कोई शिकवे शिकायत नहीं होती है। हालांकि ये बात जरूर है कि मैं समय कम देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, अभी हमारे बच्चे हैं, मेरे पोता भी है, पोती भी है, नातिन भी है, इन सबके साथ में समय निकालकर मैं बात करने का प्रयास भी करता हूँ। बाहर रहने के बावजूद भी जो है मैं रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए समय समय उनको शादी की सालगिरह है, जन्मदिन की शुभकामनाएं, सभी रिश्तेदारों से बात करने का पूरा मैं प्रयास करता हूँ। तो इसीलिए जो है श्रीमती भी जो है उनने भी चूंकि इसका व्यवहारिक जो इसका टेस्ट है वो देखा है, क्योंकि वो भी पार्षद रही हैं, तो वो बेहतर तरीके से समझती हैं कि राजनीति के अंदर बना के चल रहे हैं, काम करना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल तू जी जमाने के लिए, उस भाव को लेकर के हम सभी के किताब काम हम लोग कर रहे हैं। सामाजिक दायित्व के साथ साथ मध्य प्रदेश हेतु आपका लक्ष्य क्या रहेगा? मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा प्रदेश है, एक आदर्श प्रदेश है, एक प्रयोगशाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, मंडल और बुथ तक, जो कि पंडित दीनदयाल जी का सपना है, वो पंक्ति के आखिरी व्यक्ति का पूरा ध्यान रखना। अब जिस छोटी सी बात है उनको किसको राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा उसका ध्यान रखें, किसको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की लोक कल्याणकारी योजना का लाभ किसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उन तक हम लोग पहुंचे। उसके लिए हम लोग पार्टी काम कर रही है, मोर्चा अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन हम सामाजिक दृष्टि से भी हमारे कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि भाई अभी देखो वर्तमान जाकर के अपने क्षेत्र के अंदर जाइए, बस्तियों के अंदर जाइए और जाकर के किन ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जो 60 साल के ऊपर है, उनसे बोलिए जाकर के भाई अभी बिल्कुल ज्यादा रस भी नहीं है और जाकर के वो लोग शासकीय अस्पताल में जाकर के वैक्सीन लगवाएं। और मैंने खुद आज वैक्सीन लगवाई, शासकीय अस्पताल में लगवाई, बहुत अच्छी सुविधा है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। वहां की व्यवस्था देख करके मैं बड़ा अभिभूत हुआ कि इतनी अच्छी व्यवस्था प्राइवेट अस्पताल से भी बेहतर व्यवस्था सरकारी अस्पतालों के अंदर है और बगैर किसी रुकावट के वहां पर वैक्सीन का काम को सफलता मिल रही। माननीय मोदी जी एक भारत की बनी हुई अपनी वैक्सीन, जो कि वास्तव में एक सौगात साबित होगी हम आमजन के लिए, उनके प्रति भी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करना समझता हूँ। अति सुंदर। आगामी चुनाव में आपकी समाज के प्रति क्या भूमिका रहेगी? आगामी चुनाव के अंदर हमारे तो सभी समाज हमारे हैं और हमको समाज के लिए काम करना है और कुल मिलाकर के ये है कि भाई समाज हमारा है, हम समाज के लिए हैं, तो ये भाव हमेशा पैदा रहे। हम ऐसे कार्यकर्ता खड़े करें जिससे कि वास्तव में उनको मूलभूत आवश्यकता की उनकी पूर्ति हो सके। उनके प्रति कोई अगर उत्पीड़न है, कोई पीड़ित है, कोई दुखी है या किसी के खिलाफ कोई अगर अन्याय हुआ है या अनजस्टिस हुआ है, तो उसको न्याय दिलाना, इन सब बातों को लेकर के हम उसके सहायक बन सके, उसके संबल बन सके, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर। अंतिम प्रश्न मेरा, आगामी इंदौर नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, समाज के कितने प्रत्याशी आपकी तरफ से मैदान में आने की चेष्टा कर रहे हैं और कितनों को लाभ मिल सकता है इसका? काम करने वाले लोग हैं, अनुसूचित जाति के बाद आरक्षित हैं, जो काम करेगा उसकी खुशबू फैलती है, इसलिए जो है मतलब इसमें समाज और गैर समाज वो कोई बात नहीं आती है, लेकिन हम लोग जीतने वाला प्रत्याशी हम लोग तय करते हैं और हमारे पार्टी का निर्णय सर्वोपरि निर्णय होता है। वो जिसको भी वोट टिकट देती है हम लोग प्राणपण से उसको जिताने के लिए हम लोग लग जाते हैं। लेकिन चूंकि किसी वार्ड का समीकरण सामाजिक भी होता है, ज्यादा बहुल संख्या में एक पर्टिकुलर समाज होता है, तो हमारे लिए बाध्यता हो जाती है कभी कभी कि उस समाज को दें जिससे कि समाज को भी अच्छा लगे और उनको लगे कि भाई हमारे समाज के किसी भाई का उन्हें ध्यान रखा। जितने भी समाज है, बड़े समाज हैं, सबका रेशो के हिसाब से सबको
जिससे कम से कम उन्हें लगे कि भाई अपना कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, इसका भी हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अगर थोड़ी ऊंच नीच अगर होती है या कोई कमी पेशी होती है तो उसको पूरा करने का हम लोग सदैव प्रयास भी करते हैं और आगे भी करेंगे। अंतिम निवेदन, कोरोना काल चल रहा है, इंदौर की जनता के प्रति आपके क्या संदेश है वो दें। अभी थोड़ा सा यही है मेरा कि हमारे इंदौर नगर के जो बाशिंदे हैं बहुत ही जागरूक हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, इच्छा शक्ति उनको कूट कूट के भरी हुई है। क्योंकि मैं पार्षद रहते हुए अभी मैंने काम किया है, पिछले 5-6 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं कि आज 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर नंबर 1 आया है। वो यहाँ के बाशिंदों की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है, क्योंकि उनके बगैर सहयोग के हम लोग कहीं भी सफलता हासिल नहीं कर सकते थे। आने वाले 5वीं बार के लिए भी जैसा कि जो आप देख रहे हैं कि मतलब वो सिर्फ हमारे नागरिक ही हैं, इसलिए यहाँ से पूरा मैसेज इंदौर से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हमारे यहाँ के बासिंदों का, हमारे यहाँ के नागरिकों का जाता है। मैं आपके माध्यम से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनकी इच्छा शक्तियों में प्रणाम भी करता हूँ। साथ ही साथ जो है मतलब ये जो काम इच्छा शक्ति वाला है उसमें वैक्सीन का जो मामला है, कोरोना का जो मामला है, उसके अंतर्गत जो आपने बात बताई है, तो भाई अभी कोरोना बना हुआ है, अभी कोई गया नहीं है। आए दिन देखिए पेशेंट कभी घटते हैं फिर कभी बढ़ने लग जाते हैं। तो मेरा आमजन से यही कि सावधानी बरतें और जो अनुशासन के लिए माननीय मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई 2 गज की दूरी और मास्क भी है जरूरी, इन चीजों का पालन करें। वैक्सीन लग रही है, धीरे धीरे वैक्सीन नीचे तक पहुंचेगी, मार्केट में उपलब्ध होगी। तब तक हम लोग कम से कम कुछ समय, जब साल भर तक आप लोग इतनी प्रतीक्षा की है, थोड़ा समय और रह गया है, उसमें धैर्य रख करके उसका अगर पालन करेंगे जो गाइडलाइन है, तो निश्चित रूप से हम लोग इस कोरोना पर ही विजय पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इंदौर इस बारे में एक नई इबारत लिख रहा है और आगे भी इसका संदेश पूरे देश में जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मैं सूरज केरो, मैं वर्तमान में अभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति मोर्चे का, और वर्तमान में अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जलाल सिंह जी आरजी के साथ में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की भूमिका में अभी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी